अवार्ड एंड ऑनर के बारे में, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। फ़िलहाल अवार्ड में शुरू करते हैं आपका नोबेल प्राइज़ से, ठीक है। नोबेल प्राइज़ किसने स्टार्ट किया? एल्बर्ट एफएल बैरन नोबेल, ठीक है। कब स्टार्ट किया? 1900 में, ठीक है। 1900 में उसने स्टार्ट किया। किसने? एल्बर्ट बैरन नोबेल ने, ठीक है। अभी ये किस क्षेत्र, कितना क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको याद होना है। पीस के लिए जाता है, लिटरेचर के लिए जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के लिए, ये सब के लिए दिया जाता है। टोटल आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड में दिया जाता है। तो 7 फील्डों में दिया जाता है। तो ये सब तो आपको याद होना चाहिए, तो रट लो, सबके सब रट लो, ठीक है। तो एक तो आपको रिसेंट वाला याद रखना है, कौन है? अभिजीत बनर्जी। कौन है? इकोनॉमिक्स से, ये 2019 में दिया गया, इंडियन है। कैलाश सत्यार्थी, इसको किस लिए दिया? पीस के लिए दिया गया। पीस किस में करवाया इसने? आपका चिल्ड्रेन एजुकेशन और चिल्ड्रेन राइट के लिए, वो सब के लिए देखा था, ठीक है। और आपका रामकृष्ण, ठीक है, भी रामकृष्ण, इसका ये ईयर भी पूछा था, ठीक है, 2009। ये केमिस्ट्री में दिया गया था, याद रखना, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी ईयर भी पूछा गया 2014, ठीक है, मोदी सरकार आने के समय। तो ऐसे करके आप लोग याद करना है। फिर अमर्त्य सेन, ये भी इकोनॉमिक्स, ये कब दिया गया है? 1998, मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर याद कर सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट ये आ रहा है। सीवी रमन, रविंद्र टैगोर। सीवी रमन को किसके लिए? स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, जो कब? 1930 को, ठीक है। देखो, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे से जीता था चैंपियन। तो ये अगर फर्स्ट वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था और 1930 में। इसको किस लिए डेट करा? क्योंकि एक डेट आने वाला 1930 में। देख सकते हो ना कौन? सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 को, किसमें? लिटरेचर में, और सीवी रमन को इसमें फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। मदर तेरेसा है जिसको पीस प्राइज़ मिला। चंद्रशेखर को आपका 1/4 उसके लिए मिला था 18। डेट इंपॉर्टेंट डेट आपका इसका याद कर लेना। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर कब मिला था? सीवी रमन को 1930, और ये 2009, और साथ में अमर्त्य सेन 1998, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी की डेट पूछा जाता है 2014। ये कुछ डेट आपको पूरा रट लेना है, पूरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है? आपको याद है ना? म्यूजिक का फील्ड में, ठीक है। लगभग ये नोबेल प्राइज़ जैसा ही होता है, म्यूजिक का नोबेल प्राइज़ बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो दिया जाता है किसके द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस, अमेरिका का, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ देना? 1959 से पूछा गया। और सबसे ज़्यादा बार किसको मिला है? रविशंकर को, 3 बार किसको मिला है ग्रैमी अवार्ड? आपका रविशंकर को, ठीक है। रविशंकर तो पता है ना, जो शिव जी का सारेगामा में देखने को मिलता था कभी कभी। अच्छा गाना गाता है, आपको मैं भूल चुका कुछ गाना का नाम, पर रविशंकर मेरे को याद है फ़ोटो। ये सब देख सकते हो ना, रविशंकर है, ठीक। ये वाला फ़ोटो, ये रविशंकर है। इसको अवार्ड मिला है बहुत सारा। फिर आता है आपका पुलित्ज़र प्राइज़। तो पुलित्ज़र प्राइज़ किस में दिया जाता है? और आपको पता होना चाहिए कब से? 1917, ठीक है। शायद चंपारण का स्टार्ट हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और ये जोसेफ पुलित्ज़र के नाम में दिया जाता है, आफ्टर ये यूएस पब्लिशर जो पब्लिश करता था। ये कौन सा फील्ड में दिया जाता है? ये आपका फील्ड में जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक, ठीक है। पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। 3 फील्ड में दिया जाता है। जर्नलिज्म में दिया जाता है, आपका लिटरेचर में दिया जाता है, और आपका म्यूजिक में दिया। ये रेमंड मैग्सेसे अवार्ड भी जर्नलिज्म में दिया जाता है। ये देख सकते हो, पहला पुलित्ज़र प्राइज़ इंडिया से किसको मिला था? पहला इंडियन को कौन था? गोविंद बिहारी लाल। तो देखा ना, गोविंद बिहारी लाल को पहला पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। और पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला कौन था? पंडित रविशंकर ही था, ठीक है। पंडित रविशंकर पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला। तो हो गया ना, पहला
ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला कौन था? रविशंकर। अभी रविशंकर देखा, वो मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है मेरे को, सितारे वाले वादक पंडित रविशंकर, मैंने बोला था ना, सितारा बजाता है तो बिला खिल उठता है। रविशंकर घर में जैसे सितारा बजाता है तो घर खिल उठता है, तो वही वाले रविशंकर है, ठीक है, जो ग्रैमी अवार्ड होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये जो यूएसए का पब्लिशर के ऊपर रखा गया था, कौन सा? पुलित्ज़र प्राइज़, जोसेफ पुलित्ज़र। फिर आपका और एक पाया जाता है मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, उसका पूरा किसके ऊपर है? रेमंड मैग्सेसे। रेमंड मैग्सेसे कौन था? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट था फिलीपींस का, याद रखना। मैं पूछा जा सकता है कि रेमंड मैग्सेसे ये कौन था, कहाँ का था? ये प्रेसिडेंट था, कहाँ का? फिलीपींस का, ठीक है। और ये रेमंड मैग्सेसे अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन कॉन्ट्रीब्यूशन इन पब्लिक सर्विस में, जैसे आपका उसको मिला था, क्या बोलता है, एनडीटीवी का जो एंकर था, रविश झा या कुछ, रविश कुमार, हाँ रविश कुमार, उसको मिला था, रविश कुमार को, वो क्योंकि आउटस्टैंडिंग सर्विस दे रहा था किसमें? जर्नलिज्म में। और कॉमेडी लीडरशिप वर्क करेगा तो उसमें मिलेगा, लिटरेचर में भी मिलेगा, और क्रिएटिव आर्ट एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो इंटरनेशनल को अच्छे से समझता है उसको भी मिलेगा, ठीक है। उसको रेमंड मैग्सेसे अवार्ड से दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो ये कौन से ईयर पर स्टार्ट किया गया? 1957 से। 1957 पहला आपका रेमंड मैग्सेसे जीतने वाला कौन था? ये तो पता होना चाहिए, विनोबा भावे को मिला था, ठीक है, फॉर द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी लीडरशिप। मैं बोलता हूँ कॉमेडी लीडरशिप भी उसका एक कैटेगरी में आता है। और मैन बुकर प्राइज़, ठीक है, मैन बुकर प्राइज़ कब दिया गया था? 1968 को। 1968 को दिया गया था, सेट अप बाय द बुकर कंपनी एंड द ब्रिटिश पब्लिशर एसोसिएशन, ठीक है। ये आपका अलोंग द लाइन विथ पुलित्ज़र प्राइज़ यूएसए के साथ, मतलब ब्रिटिश में पब्लिशर के साथ ये मिलकर किया गया था। तो इंडिया में पहली बार मैन बुकर प्राइज़ जीतने वाला कौन था? ये बुक के रिलेटेड है। तो पहला इंडियन बुकर प्राइज़ जीतने वाला कौन था? अरुंधति रॉय को मिला था शायद, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, हाँ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कब 1997 को। 1997 में मेरा बर्थडे का एक साल पहले, ठीक है, मेरे बर्थडे का एक साल पहले मिला था। अभी क्या आ जाता है आपका राइट टू लिव अबाउट, इसको कौन सा नाम से बोलता है? ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़, ठीक है, दूसरा नोबेल प्राइज़ राइट टू लिव अबाउट, कब? 1980 को दिया जाता है। और ये कौन सा आदमी को दिया जाता है? उस आदमी को दिया जाता है जो वर्क ऑन प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पलरी सॉल्यूशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द अर्जेंट चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। मतलब आज के दिन में जो सब पर्सन फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, अगर सॉल्यूशन ढूंढ पाए तो उसे वो दिया जाता है। जो आजकल दिन में मतलब प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन, जैसे आपका हो गया पोल्यूशन, मतलब पूरा वर्ल्ड में पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, फिर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब के अगर में काम कर पाए तो उसको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका ऑस्कार कब दिया था? 1929 में, ठीक है। देखो नोबेल प्राइज़ देने से पहले देखो ऑस्कर तो चल रहा था ना, मेरे को एक चीज़ आया कि नोबेल प्राइज़ आपको दो जगह में दिया जाता है। एक तो आपका साइंस के जितना भी रिलेटेड होगा ना, वो कहाँ देगा? स्टॉकहोम का स्वीडन में। और नॉर्वे का कैपिटल कौन सा है? नॉर्वे का कैपिटल कौन सा है? ओस्लो में कौन सा दिया जाता है? पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़। कैसे? देखिए, ओस्लो नॉर्वे का क्या जो पीस होता है ना, वो क्या होता है? आस्ते आस्ते चलता है, स्लो करके, तो उसे क्या दिया जाएगा? पीस प्राइज़। तो पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है? आपका नॉर्वे का ओस्लो। तो पीस वाला आदमी क्या होगा? वो शांति से सोएगा, वो स्लो से काम करेगा। और बाकी जितना मेडिसिन रिलेटेड होता है, मैथ्स में नहीं देते नोबेल प्राइज़, ठीक है, साइंस में ज़्यादा दिया जाता है। तो वो कहाँ पर देता है? स्टॉकहोम स्वीडन में। वाला देखो, ऑस्कर वाला क्या है? ऑस्कर का कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1929 को, ठीक है, 1929 को इंस्टीट्यूट किया गया था।
और ये पूछा है कहाँ पर होता है और ये कौन सा में दिया जाता है, ये सब पूछ रहा हूँ। देखिए, ये जो मैं ऑस्कर ये नोबेल प्राइज़ जो पढ़ा है ना, वो आप साथ साथ में याद मतलब करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, हर साल जो ऑस्कर दिया जाता है उसका नाम भी याद कीजिएगा ट्रिक से, ठीक है। और ये देख लीजिए ऑस्कर किसके दिया जाता है, बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस, ये उसे दिया जाता है किसके अंदर, रिकॉग्नाइजेशन ऑन द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग के लिए ऑस्कर बस दिया जाता है, ओनली फॉर फिल्म मेकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और कभी पूछा होता है पहला इंडियन फिल्म जो नॉमिनेट हुआ था ऑस्कर के, कौन सा, मदर इंडिया 1957 को, ठीक है। मदर इंडिया, फिर सलाम बॉम्बे, फिर और लगान। कभी कभी ये मल्टीपल चॉइस में आपको ऑड वन आउट करने के लिए भी आ सकता है, पर आपको मदर इंडिया तो याद रखना है, उसको लगान और ये सलाम इंडिया, सलाम बॉम्बे, सॉरी, ठीक है। विनोद भावे जिसको पहला इंडिया में ऑस्कर मिला था, किसके लिए, उसने गांधी क्वेश्चन डिजाइन किया था गांधी मूवी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर उसको दिया गया था 1982, सबसे इम्पोर्टेंट है 1982 को विनोद भावे को क्या मिला था, ऑस्कर, ठीक है। कौन सा फिल्म के लिए, गांधी मूवी के लिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है 1982। ये सब जनरल चीज़ों के लिए जनरल चीज़ के लिए आप लोग याद रख सकते हो कि यूएन ह्यूमन राइट का अवार्ड 5 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। 1996 से शुरू हुआ था, बस इतना याद रखने से हो जाएगा। फिर नेशनल अवार्ड में से भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड, ठीक है। इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, कब से शुरू किया, 1954, ये तो डेट आपको याद रखना है 1954, ठीक है। 1954 से ये शुरू हुआ था। और इसमें जो है पीपल का लीफ का ट्री मतलब लीफ होता है पीपल का लीफ के अंदर इसमें लिखा हुआ रहता है भारत रत्न, ठीक है। और इंस्क्राइब इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन सन फिगर। तो इसके अंदर जो लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी एक स्क्रिप्ट है जो उसके अंदर लिखा रहता है, और उसके अंदर क्या होता है, एक सन का एक फ़ोटो रहता है, सन का फिगर, वही बोल रहा है, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट रहता है। पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो इंस्क्राइब किया रहता है वो क्या स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट, पीपल लीफ के अंदर। और इसका बैक साइड में क्या रहता है, द रिवर्स साइड, उसमें क्या रहता है, डेकोरेशन विद सत्यम जयते लिखा हुआ रहता है, रिटर्न इन हिंदी में लिखा हुआ रहता है। ये पूछा जा सकता है कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है, सत्यम जयते हिंदी में लिखाया गया है, किसमें, भारत रत्न का वो लीफ, पीपल का लीफ वाला डिज़ाइन में। ये सब तो नहीं आने वाला है, उतना नहीं पूछा जा सकता। बस अब सचिन तेंदुलकर का ये याद रखो 2014 में दिया गया था, इम्पोर्टेंट परसेंटेज है ना। बाकी सब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत रत्न, ठीक है। राजीव गांधी का भी नहीं चाहिए उतना, ठीक है। बाकी सब ये सब नहीं चाहिए, मदर टेरेसा नहीं चाहिए, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहिए, ये सब याद रख सकते हो। ये जो है ना, ये तीनों को एक साथ दिया गया था 1954 में, स्टार्ट जब हुआ था भारत रत्न, तब जगह इन तीनों को एक साथ दिया गया था। कौन कौन है, एस राधाकृष्णन, चंद्रशेखर भी रमन, मतलब सी वी रमन, और आर सी राजगोपालाचारी को एक साथ दिया गया था, अब 1954 जब स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड में आपको ये याद रखना है, ठीक है। पद्मा अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था आपका, 1954, देखो भारत रत्न के साथ ही, ठीक है। ये आपका जो होता है ना, ये वाला याद करना, ये जो है आपका सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। मेन बात है यहाँ से याद करना है जो करंट में अभी दिया गया है उन लोग का याद करना है, क्योंकि पद्म भूषण जब पूछाएगा ना तो करंट वाला पूछाएगा, ये सब नहीं पूछने वाला कैसे होता है, ठीक है। और अब टाइप देख लीजिए, पद्मा विभूषण, उसके बाद भूषण और पद्मश्री। तो मैं पद्मा विभूषण वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो पद्मा विभूषण वाला मैं निकाल देता हूँ। देखिए 2023 में इन लोग को दिया गया था, कि उनको बालकृष्ण दोषी और जाकिर हुसैन, जो वो वाला था तबला वाला, ठीक है,
और उसके बाद आ गया SM कृष्णा और दिलीप महाबिलियस वो था क्या, जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। और SR श्रीनिवासन और वर्धन और मुलायम सिंह यादव, ये तो प्रोडक्शन था। मुलायम सिंह यादव को दिया गया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस चेहरा है ना। और जाकिर हुसैन भी याद रखना कि फेमस है। और बालकृष्ण दोषी, उसको नाम बहुत बार सुना है शायद। फिर नेक्स्ट आता है गैलेंटरी अवार्ड, ठीक है। गैलेंटरी अवार्ड में क्या है, परमवीर चक्र, ये क्या है, हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर भेल्लोर अवार्ड, ठीक है। देखिए भेल्लोर का मीनिंग क्या है, भेल्लोर का आपका मतलब है ब्रेवरी इन दी, स्पेशली मतलब होता है कि बैटल फील्ड में ब्रेवरी करना, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। भेल्लोर अवार्ड का मतलब समझ में आना, भेल्लोर अवार्ड मतलब जो ब्रेवरी दिखाता है फील्ड में, स्पेशली बैटल फील्ड में, उन लोग को दिया जाता है। तो ये परमवीर चक्र एक भेल्लोर अवार्ड है जिसको बैटल फील्ड के युद्ध में दिया जाता है, ये हाईएस्ट है सबसे, ठीक है। करंट वाला से कोई आता है महावीर चक्र, उसको बताता है महावीर चक्र, ये पहला था परमवीर, उसके बाद महावीर, फिर शायद आपका वीर चक्र, फिर अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र उसको दिया जाता है जो करेज और एक्शन एंड सेक्रीफाइस दिखाता है, तो बैटल फील्ड में जो सेक्रीफाइस कर देता है। और उसको बताता है कीर्ति चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र। एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो सब में आपका भेल्लोर दिया हुआ है, ठीक है, पर इसमें देखो ये कीर्ति चक्र में आपका भेल्लोर नहीं दिया हुआ है, मतलब ये आर्म फोर्स को नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है उनको, मतलब जो हीरोइक काम करता है, जो हीरोइक काम कहाँ पर करना पड़ेगा, उसको डेंजर जगह पे करना पड़ेगा, जैसे पानी में कूद गया, वो कूद गया, वार में हो गया, किसी को बचा के लाया, अपना जान में जोखिम जोड़ के, आप जान को ये सब लगा के दाव में लगा कर, उसको दिया जाता है कीर्ति चक्र। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी क्यूआस गैलेंटरी, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉपी कियास का मतलब यही होता है जो हीरोइक काम करता है। कॉपी क्योस का मतलब यही होता है जो हीरोइक काम करता है, कहाँ पर, जो हीरोइक काम करता है कहाँ पर, बैटल फील्ड में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख लेना, द क्वालिटी ऑफ हीरो बाय हीरोइन का, मतलब जो क्वालिटी रहता है हीरो बाय हीरोइन का, एक्सेप्शनली इन हीरोइक करेज व्हेन फेसिंग डेंजर, तुम्हारा सारा युद्ध हो रहा है, स्पेशली इन बैटल फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। बैटल फील्ड में युद्ध करते समय तुमने हीरोइक दिखाया, तुमने 10 को मार के 1 को बचा के लाया अपना साथी को, तो ये होता है हीरोइक। तो कभी कभी इन लोग का रैंक पूछ लिया जाता है, इसे याद रखना, पहला परमवीर होता है, फिर महावीर आता है, फिर वीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र होता है, फिर आकर कीर्ति चक्र, ठीक है। कृति याद रखना, कृति, अशोक ऐसे याद रखना, आपका कोई भैया है अशोक, उसका छोटा बहन कौन है, कृति, ठीक है, अशोक। नहीं तो आपको ऐसे याद रखना अर्जुन, अशोक याद नहीं रखे, सोच लेना अर्जुन है, अर्जुन का छोटा बहन कौन है, कृति, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, कीर्ति चक्र, फिर आपका सूर्य चक्र, ठीक है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, उसके बाद अशोक, ये सूर्य चक्र, ये सब आता है, ठीक है। और अभी आ जाता है ये सब स्पोर्ट्स से। देखिए ये सब जो याद करना है ना, आपको करंट अफेयर से याद करना है, मतलब किसको दिया गया, और साथ साथ में इन दोनों का प्राइज़ मनी कितना कैश दिया जाता है। अभी थोड़ा चेंज हुआ है, मैं इन लोगों को बोल दूँगा, रुकिए। एक तो आप लोग ये पता होना चाहिए आपका राजीव गांधी अवार्ड कब से देना शुरू हुआ, ठीक है, राजीव गांधी अवार्ड कब से देना शुरू हुआ, ये देख सकते हैं ना, इन 1991 to 1992, ठीक है। और किसको देखा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा किसमें, स्पोर्ट्स के रिलेटेड ये अवार्ड है, इसलिए, ठीक है, स्पोर्ट के रिलेटेड दे सकता है, राजीव गांधी, अर्जुना अवार्ड, ये सब भी आप लोगों को पढ़ना है ना। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, करंट अफेयर्स ढूंढने जाते हो, तो करंट अफेयर्स में क्या करना है आपको, ये सब भी ढूंढना है, ये सब का ही नाम ढूंढना है, ये सब का नाम आपको पता करके जाना है। तो इसको आप लोग अपने करंट अफेयर्स अगर कुछ प्लेलिस्ट बनानी चाहिए उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब द्रोणाचार्य अवार्ड, इसको पता होना चाहिए, ध्यानचंद अवार्ड। अभी राजीव गांधी अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया, क्या रखा होगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, देखना राजीव गांधी हटा दिया है इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ध्यानचंद अवार्ड जो दिया जाता था,
आप जैसे देख सकते हैं अभी करंट अफेयर्स में क्या हुआ, राजीव गांधी खेल अवार्ड ये चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, इसका भी नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और राजीव गांधी आपको अगर ये मिला होगा अवार्ड तो इसमें आपको कितना पैसा मिलता है, 25 लैक्स। ठीक है, 25 लैक्स मिलता है और एक सर्टिफिकेट और एक मेडल के साथ दिया जाता है। ठीक है, अच्छा स्पोर्ट्स में करने के लिए। तो प्राइज मनी ऑफ अर्जुन अवार्ड कितना है, 15 लाख। 15 लाख प्राइज मनी है। ठीक है, और ये ब्रॉन्ज मतलब ब्रॉन्ज कलर का एक मेडल होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, और एक स्कॉल वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। जो आपका ये पुराना वाला जो ध्यानचंद अवार्ड है, वो ध्यानचंद अवार्ड किस में दिया जाता है, वो रिटायर्ड पर्सन को, मतलब रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन करियर को। ठीक है, जो मतलब आदमी होता था, क्या लिखा हुआ है देखो, contribution to their promotion of sports and even after their retirement फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स करियर। मतलब पहले जो उसका करियर था, एक्टिव करियर जो चलने वाला करियर था उस समय, उसके बाद रिटायर लेने के बाद भी अभी भी वो खेल में मतलब किसी कारण ना किसी कारणवश वो अभी भी कुछ मतलब अपना दायित्व दे रहा है, अपना कुछ सजेशन दे रहा है। ठीक है, अपना कुछ काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसे उस रिटायरमेंट आदमी को ये पहले ध्यानचंद अवार्ड देता है। ये मेजर नहीं है, देखो मेजर वाला तो राजीव गांधी हो गया, ये सिर्फ ध्यानचंद है, तो याद रखना। ठीक है, और अभी किसको दिया गया है, राजीव गांधी अवार्ड और अर्जुन अवार्ड, ये याद कर लो। तो अभी देखो, अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, रोहित शर्मा और विशेष फोगट। ठीक है, विनेश विनेश फोगट को। ठीक है, फोगट फोर्ट परिवार, रोहित शर्मा और विशेष फोगट को दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही मिला है। नेक्स्ट होता है आपका इंडियन सिनेमा में अवार्ड क्या क्या दिया जाता है। पूछा जाएगा कि दादा साहब अवार्ड किसके रिलेटेड है, तो इंडियन सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड है। दादा साहब जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। ठीक है, और ये हाईएस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड में गिना जाता है, मतलब नेशनल जब फिल्म अवार्ड दिया जाता है तो इसमें गिना जाता है। और मेन बात है ये कब से शुरू हुआ, 1969। ठीक है, 1969 से ये शुरू हुआ दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, मेन बात पूछा जाएगा अभी किसको दिया गया है, और इसमें कैश प्राइस अभी पता नहीं है या नहीं, तभी मैं कुछ अभी ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देख लीजिए। धुंधीराज गोविंदा दादा साहब फाल्के अवार्ड साइलेंट फ्यूचर में दिया गया था पहली बार शायद, हाँ। और राजा हरिश्चंद्र फर्स्ट इंडिजिनस फीचर फिल्म ऑफ इंडिया 2013 को दिया गया था। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र को दादा साहब फाल्के अवार्ड। और आलमारा तो पता ही था, फास्ट टॉकिंग मूवी कौन सा था, आलमारा, आलमारा को दिया गया था आदेश ईरानी। ठीक है, आदेश ईरानी। और मिस देविका रानी रियो रिच वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड इन, आपका कब दिया गया था, आपका 1969। याद रखना ये वाला पोर्शन, देविका रानी रिचोरी। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन था जो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था पहली बार। ठीक है, कुछ ये सब याद रखना, क्योंकि मैं अभी का बोल दूँ। जैसे जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, और शायद इसमें 10 लाख रुपए मिलता है। एक्टर में शायद रणबीर कपूर को चुना गया है और आलिया भट्ट को बेस्ट फीमेल में फॉर गंगूबाई। ठीक है, और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र में चुना गया है। ठीक, तो ये कुछ याद रख लेना। 2022 में शायद उसको दिया गया था ये स्वर्णा कमला। अभी देखो कौन सा आ गया, अब आ गया भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। ये आपका कब इंस्टीट्यूट किया गया, आपका 1961 को इंस्टीट्यूट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये टोटल 8 शेड्यूल में जितना सारा इंडियन भाषा है, अभी टोटल शायद 22 है। अभी टोटल कितना भाषा है, 22 भाषा के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर दिया जाता है। टोटल 11 लाख रुपए दिया जाता है। मेन बात है आपकी ये डेट याद रखना है, 1961। ठीक है, इसके अंदर दिया गया। और अभी रिसेंटली किसको मिला है वो भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर से यही पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रहे दामोदर मोजा। जब आप लोग पढ़े ना तो ये सब आपको ज़रूर याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर से यही पूछा जाएगा, दामोदर मोजा। ठीक है, और साथ साथ ये याद रखोगे कि किसमें दिया था, लिटरेचर पोर्शन में। ठीक है, गांधी पीस प्राइज़, अब गांधी पीस प्राइज़ आ गया, कब दिया गया, 1994 में। ठीक है,
गांधी जी का बर्थडे के समय, और इसमें कितना 1 करोड़ 1 करोड़ रुपया कैश प्राइज़ दिया जाता है, बहुत ज़्यादा है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट किया था फॉर एनुअल प्राइज ऑफ एनकरेजिंग प्रमोटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज वैल्यू, गांधी वैल्यू इसमें आना चाहिए, ठीक है। 1 करोड़ रुपया दिया था प्राइज़ में। फिर आप ये इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, ये इसके लिए दिया जाता है, ये 1958 को दिया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप बस जान के रख सकते हो। फिर आपका बारलोंग अवार्ड, ठीक है। बारलोंग अवार्ड आपको अनकॉमन सा लग सकता है, पर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बोल देगा ये किससे रिलेटेड है, मैच दी फॉलोइंग कर दो। हाँ, ये देखा था बारलोंग अवार्ड, ठीक है। ये आपका इन दी हॉनर ऑफ आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए, एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होता है वो अच्छा कर काम करेगा उस फील्ड में, तो उसके लिए ये दिया जाता है बारलोंग अवार्ड। पूछा गया है, याद मत खो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बारलोंग अवार्ड ये याद रखना है। कौन सा किस में दिया जाता है, किस कारण से, साइंटिस्टों को दिया जाता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को सिर्फ 5 लाख अवार्ड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसे आपको पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। फिर साहित्य एकेडमी अवार्ड, ये तो पता ही है आपको, 22 अवार्ड दिया जाता है किसमें, लिटरेचर अवार्ड के लिए, लिटरेचर मतलब लिटरेचर अवार्ड के लिए जो लैंग्वेज भाषा में है रिकॉग्नाइज किया गया, 1 लाख रुपये दिया जाता है साहित्य एकेडमी अवार्ड। बहुत नाम होता है, पर ये इसका आपको करंट अफेयर्स से सारा पढ़ लेना होता है, ठीक है, जो करंट अफेयर्स में नाम दिया गया है, आया है रिसेंटली 22-23, तो ये चीज़ आपको जानना। और प्राइस मनी किसी किसी का है तो वो चीज़ आपको जानना जरूरी है, ठीक है। 25 लाख राजीव गांधी, 11 लाख या 10 लाख अर्जुन के लिए शायद, हाँ देख ही लेता हूँ कहाँ गया अर्जुन अवार्ड, यही होगा। अर्जुन अवार्ड में कितना दिया जाता है, कैश प्राइस लिखे ही नहीं है, शायद 10 लाख ही था, हाँ सॉरी 15 लाख, हाँ याद है 15 लाख इसमें दिया जाता है, उसमें 25 था, इसमें 15 लाख अर्जुना में, तो याद कर लेना। और भारत ज्ञानपीठ अवार्ड किस में दिया जाता है, आपको तो मैंने बताया, एज शेड्यूल का लैंग्वेज में दिया जाता है, लिटरेचर में, ठीक है। और एक है कलिंग अवार्ड वो साइंस में दिया जाता है, ठीक है। देखो कलिंग अवार्ड जो है ना वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल स्किल इन प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक आइडिया टू ले पीपल, ठीक है। और ये फॉलोइंग द डोनेशन ऑफ ब्रिज पटनायक, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, ब्रिज पटनायक इसमें दिया था डोनेशन, इसके अंदर कलिंग अवार्ड, ये एक्चुअली साइंस के रिलेटेड में अवार्ड दिया जाता है। और पहला कलिंग अवार्ड आप लोग ये भी याद रख सकते किसको मिला था, जगत सिंह, ठीक है, जगजीत सिंह, किसको मिला था, जगजीत सिंह को मिला था, जगजीत सिंह को पहला कलिंग अवार्ड।